अब ठंड का मौसम आ गया है और ऐसे में हम रोज़ कुछ न कुछ विंटर स्पेशल बनाते हैं, जैसे पालक वाली दाल हो या निमोना या हो सरसों का साग। इन सब के साथ मक्के की रोटी खाएं तो मज़ा आ जाता है। तो चलिए आज हम बनाएंगे मक्के की रोटी। अक्सर लोगों की मक्के की रोटी बनाने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मेरे ट्रिक से बनाएंगे तो आपकी भी रोटी गेहूं की तरह फुली फुली बनेगी। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करने के लिए हमारे किचन में। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मक्के के आटे को इस कप से 2 कप आटा लिया है और इसी कप से मैंने 1 कप प्लस 1/4 कप और पानी लिया है। अब हम पानी को बॉयल करेंगे। जब इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा तब इसके अंदर हम मक्के के आटे को डालेंगे। आप यहाँ पे मेजरमेंट के लिए कोई कटोरी भी यूज कर सकते हैं। बस यही याद रखना है कि यदि 2 कप आटा है तो 1 कप प्लस 1/4 और कप पानी डालेंगे तो हमारा जो आटा बनेगा वो एकदम परफेक्ट आटा गुथाएगा। तो अब इसके अंदर हमने आटे को डाल दिया है। अब आटे को हम चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट हो चुका है। अब आटे को हम एक बड़ी सी थाली में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से चम्मच की सहायता से हम थाली के अंदर पूरे आटे को निकाल लिए हैं। अब ये 10 मिनट में थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। तो अब इसे हम हाथ की सहायता से अच्छे से गूँथेंगे। तो जो हथेली वाला पोर्शन होता है उसी की सहायता से हम इसको अच्छे से मसल कर गूँथेंगे। हमने यहाँ पर आटे को 10 मिनट के लिए जो गर्म पानी के अंदर रखा था, अब उसके बाद इसको गूँथ रहे हैं। इस ट्रिक के कारण हमारा जो रोटी बनेगा वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और रोटी फटेगा भी नहीं और ये आसानी से हम इसको बेलन से बेल भी सकते हैं। तो चलिए मैं आटे को अच्छे से इसको गूँथ ले रही हूँ। यदि यहाँ पे आपको लगे कि पानी कम पड़ रहा है, थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डाल दीजिए। यह लगे आपको कि थोड़ा गीला हो गया है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा सूखा आटा डाल दीजिए और फिर इसको गूँथ लीजिए। लीजिए, मैं आटे को अच्छे से मसल कर गूँथ के तैयार कर चुकी हूँ। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और वापस से इसे हम गूँथेंगे। अब गूँथ के फिर इससे हम रोटी बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से यदि हम करते हैं तो हमारी जो रोटी बनेगी वो सॉफ्ट भी बनेगी, साथ ही ये फुली फुली भी बनेगी। और जिसने पहले कभी मक्के की रोटी नहीं बनाई है वो भी रोटी को आसानी से बना लेगा। अब इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद इसकी हम लोइयाँ काटेंगे और फिर इससे हम रोटी बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से लोई काट के हम रख लेते हैं तो हमें रोटी बनाने में आसानी होती है। तो बस अब यहाँ से हम एक लोई को लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको हम बेल लेंगे। तो इस तरह से पहले हाथों से इसको चिकना कर लेंगे और चिकना करने के बाद फिर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। इस तरह से सूखा आटा लगा के फिर हाथ की सहायता से थोड़ा सा हम इसकी साइज को बड़ा करेंगे। जिस तरह से हम गेहूं की रोटी को बनाते हैं ठीक उसी तरह से हम इस रोटी को भी बनाएंगे और इस रोटी को बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह से हम गेहूं की रोटी को बेलते हैं ठीक उसी तरह से हम इस रोटी को भी बेलेंगे। और देखिए, बेलने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रोटी बहुत आसानी से बेली जा रही है और ये ज़रा सा भी इसके अंदर क्रैक्स वगैरह नहीं आया है। अब इसे हम गर्म तवे के ऊपर डालेंगे और जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तब हम साइड को चेंज करेंगे और उसके बाद इसे हम सेकेंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए, इस साइड हमारी रोटी हल्की सिक चुकी है। अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड भी हम रोटी को धीमी आंच पर अच्छे से पकाएंगे। इस तरह से आटा गूँथने पर आप जितनी चाहे उतनी पतली रोटी बना सकते हैं। अब इस रोटी को चलिए अच्छे से हम सेक लेते हैं, फिर इसे हम गैस पर फुलाएंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ दोनों तरह से रोटी बनाना दिखाऊंगी कि मैं इसे तवे पे भी सेकूंगी और गैस की आंच पर भी। तो यहाँ पे मैंने रोटी को दूसरी साइड भी सेक लिया है। अब हम इसे फ्लेम पर थोड़ा सा और सेकेंगे। इस तरह से यदि हम थोड़ा सा और सेक लेते हैं फिर जब इसकी साइड को हम चेंज करेंगे, अब ये हमारी रोटी बहुत अच्छे से फूलेगी। जिस तरह से गेहूं की रोटी फूलती है ठीक उसी तरह से मक्के की रोटी भी
फुली फुली बनेगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा रोटी कितने अच्छे से फूल चुका है। अब इसको हम अच्छे से सेक लेते हैं और साथ ही हम दूसरी रोटी भी बना के तैयार कर चुके हैं, उसे भी हम तवे पे डाल देंगे। तो यहाँ मैंने तवे पे रोटी डाल दिया है। अब इसकी भी एक साइड जब सिक जाएगी तब इसकी साइड को हम चेंज कर लेते हैं। हम रोटी को दूसरी साइड जितने अच्छे से पकाएंगे हमारी रोटी उतनी ही अच्छी फूलेगी। तो यहाँ पे मैं देखिए रोटी को अच्छे से सेक चुकी हूँ। चलिए अब इस रोटी को हम तवे पे ही फुलाएंगे। इसे फुलाने के लिए हम पलटे का यूज करेंगे। अब इस तरह से पलटे से इसको दबाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारी रोटी ये देखिए फूल के तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम बाकी सभी रोटियों को सेक लेंगे। चलिए अब हम थाली लगाते हैं। तो आज की थाली में सबसे पहले हम लगा रहे हैं ये है पालक वाली दाल, जिसे मैंने हींग और लहसुन से तड़का लगाया है। अब साथ ही हम यहाँ पे रखेंगे ये निमोना और उसके बाद पंजाबियों का स्पेशलिस्ट ये सरसों का साग, और साथ ही हम रख रहे हैं थोड़ा सा चावल, और मीठे के लिए हमने बनाया है खीर। तो ये मैंने खीर भी रख दिया है। अब सर्दियों की जान हरे धनिए की चटनी। अब साथ ही आएगा गर्मा गर्म घी लगाकर मक्के की रोटी। इन सब चीज़ों के साथ मक्के की रोटी का स्वाद बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मक्के की रोटी किसके साथ खाना पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये लीजिए मेरी ये थाली तैयार हो गई। साथ ही मैं दूसरी थाली भी तैयार कर ले रही हूँ, और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको आज की कौन सी थाली ज़्यादा पसंद आई है। और दूसरी थाली में मैं रखूँगी ये जो है मक्के की रोटी, चने वाली दाल, चोखा और आलू दम और चावल। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।